मेलबर्न की एक हाई राइज बिल्डिंग, एक अमीर बॉयफ्रेंड और गार्बेज शूट में मिली एक लाश। क्या ये एक्सीडेंट है या मर्डर? 2 दिसंबर 2010 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में बने शानदार बैलेंसिया अपार्टमेंट्स के अंदर एक 24 साल की लड़की की लाश मिली और उसके साथ शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे देश को हिला दिया। वो लड़की थी फीबी हैंड्सजुक। उसका शव अपार्टमेंट की गार्बेज शूट के नीचे पड़ा मिला। चारों तरफ टूटी हुई बोतलें, खून और कचरा फैला हुआ था। जांच में कहा गया वो 12 मंजिल ऊपर से गार्बेज शूट में पैर के बल गिरकर नीचे आई और मर गई। ये बस हादसा है, लेकिन पहले ही पल से इस केस में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। नो, फीबी कोई आम लड़की नहीं थी। वो खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी। फोटोग्राफी और मार्शल आर्ट्स से उसे प्यार था। थोड़ी भावुक थी, हाँ, कभी कभी शराब और चिंता से जूझती थी, पर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, जिंदगी को दोबारा बनाने की कोशिश। वो 12वीं मंजिल पर अपने बॉयफ्रेंड एंटनी हेम्पल के साथ रहती थी, जो एक अमीर और प्रभावशाली इवेंट प्रमोटर था। उस दिन एंटोनी ने कहा कि फीबी बहुत पी चुकी थी। वो कुछ देर के लिए अपार्टमेंट से बाहर गया और जब लौटा तो दरवाजे पर कोई फीबी नहीं थी, बल्कि बिल्डिंग सिक्योरिटी का एक नोट था जिसमें लिखा था एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस ने कहा शराब के नशे में फीबी ने खुद ही 14 इंच चौड़ी छाती की ऊंचाई पर बनी गार्बेज शूट की खुली जगह से अपने पैर पहले डालकर अंदर छलांग लगा दी और 12 मंजिल नीचे जाकर उसकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से शक शुरू हुआ। फीबी की पैंट उसके घुटनों तक नीचे खिसकी हुई मिली, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींची हो। उसका दायां पैर लगभग कट गया था, जो किसी मशीनरी की चोट जैसी थी, न कि गिरने से हुई। उसके शरीर में शराब की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इतनी कि उस हालत में वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो फिर वो इतनी मुश्किल जगह पर खुद कैसे चढ़ी? अजीब बात यह भी थी कि उसके अपार्टमेंट में खून की एक लकीर पाई गई और कंप्यूटर उसी वक्त बंद हुआ, जिसे जांचकर्ताओं ने संदिग्ध बताया। फिर भी सिर्फ 12 दिनों में केस बंद कर दिया गया। कोई हत्या की जांच नहीं, कोई फॉरेंसिक रीएनैक्टमेंट नहीं, बस एक्सीडेंटल डेथ का टैग। फीबी का परिवार कभी भी इस नतीजे को नहीं मान पाया। उसके दादा, जो खुद एक रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव थे, उन्होंने कहा कि जांच लापरवाह थी, अधूरी थी। स्वतंत्र विशेषज्ञों का कहना था यह गिरना नहीं, बल्कि किसी के धकेलने या मदद से अंदर जाने जैसा था। कुछ ने तो यहां तक कहा शायद वो पहले से बेहोश थी, फिर किसी ने उसे अंदर डाला। मौत से कुछ दिन पहले फीबी ने अपने दोस्तों को अजीब अजीब मैसेज भेजे थे, जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी के कंट्रोल में है, फंसी हुई महसूस कर रही है और डरती है। उस दिन भी उसे कई बार अपार्टमेंट में आते जाते देखा गया, बेचैन, अस्थिर, घबराई हुई। उसकी थेरेपिस्ट ने बाद में कहा फीबी को लगता था कि कोई उसकी जिंदगी पर हावी हो रहा है। आज तक अनसुलझा रहस्य। आज भी कोई नहीं जानता कि उस रात असल में क्या हुआ था। क्या फीबी हैंड्सजुक नशे में, भावनाओं में बहकर खुद ही उस गार्बेज शूट में चली गई, या फिर क्या किसी ने उसकी मदद की? क्या वो गिरी थी या धकेली गई? सच आज भी उन अपार्टमेंट की दीवारों में कैद है। एक जवान जिंदगी खत्म हो गई, एक परिवार अब भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और एक रहस्य अब भी अनकहा है। यह है फीबी हैंड्सजुक का केस, एक्सीडेंट और साइलेंट मर्डर।